क्या बात है भाई, इतने परेशान क्यों हो? तुर्की और शाम में बहुत खौफनाक ज़लज़ला है। हज़ारों अफराद जाँ बहक और लाखों लोग ज़ख्मी हैं। बहुत तशवीशनाक सूरत हाल है। हाँ यार, वाकई बहुत अफसोसनाक बात है। ये ज़लज़ले आते ही क्यों हैं? ज़मीन गोल है, इसमें खुश्की के छोटे छोटे टुकड़े हैं जिन्हें हम प्लेट कहते हैं। तकरीबन 15 बड़ी प्लेट्स हैं जिनमें ऑस्ट्रेलियन, पैसिफिक, अरबियन, इंडियन और अफ्रीकी प्लेट मशहूर है। इन प्लेट्स में कुदरती तौर पर हरकत जारी रहती है, एक प्लेट फिसलकर दूसरी के नीचे चली जाती है। ये भी हो सकता है कि दो बड़ी प्लेटें एक दूसरे से रगड़ खा रही हों। इनके दरमियान एक लंबे अरसे तक प्रेशर बनता रहता है। एक वक्त आता है कि ये दबाव खारिज होता है और ज़मीन की सतह हिलने लगती है, जिसे ज़लज़ला कहा जाता है। क्या समंदर में भी ज़लज़ले आते हैं? अगर ज़लज़ले का मरकज़, जिसे एपिसेंटर कहा जाता है, ज़मीन पर हो तो वो ज़लज़ला होता है, और अगर समंदर में हो और वहाँ ज़लज़ला आ जाए तो एटम बम के धमाके के बराबर तबाही होती है, जिससे ख़तरनाक सुनामी आता है। 2004 में इंडोनेशिया में भी ऐसी ख़तरनाक सुनामी आया था, जिससे तकरीबन 2 लाख अफराद हलाक हो गए थे। ज़लज़ले के अलावा ये सैलाब भी तो इंसानों की हलाकत का बाइस हैं। बिल्कुल, कुदरती आफात की एक और वजह इंसानों की अपने हाथों तबाही है। कारखानों, मशीनों, फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं आलमी दर्जा हरारत में इजाफा कर रहा है। मौसमियाती तब्दीली भी मुख्तलिफ कुदरती आफात की वजह बन रही है। पाकिस्तान में हालिया सैलाब की तबाहकारियाँ हमारे सामने हैं। क्या हमारे मुल्क में भी तुर्की और शाम जैसे ज़लज़ले आ सकते हैं? ज़लज़ले के एतबार से पाकिस्तान दुनिया का 5वां हसास तरीन मुल्क है। हमारा 2/3 इलाका फॉल्ट लाइन्स पर मौजूद है, जिसके बाइस कराची, इस्लामाबाद, कोयटा, पेशावर, मकरान, एबटाबाद, गिलगित और चित्राल समेत कई इलाकों में किसी भी वक्त ज़लज़ला आ सकता है। हमारे यहाँ ऐसे इलाके हैं जहाँ बेहंगम तरीके से गैर कानूनी तामीरात की गई हैं और इमारतें एक दूसरे से बिल्कुल जुड़ी हुई हैं। लाखों की आबादी है, सिर्फ बारिश होने से ही इतना नुकसान हो जाता है। ज़लज़ले का नुकसान तो नाकाबिले तसव्वुर है। 2005 में कश्मीर और केपी में ज़लज़ले से 73,000 अफराद जाँ बहक और लाखों ज़ख्मी हो गए थे। अगर खुदा न खास्ता कभी ज़लज़ला आ जाए तो हमें उससे किस तरह बचना चाहिए? नुकसान से बचने का सबसे अहम तरीका यह है कि महफूज इमारतें बनाई जाएं। ज़लज़ले में सबसे ज़्यादा नुकसान इमारतें गिरने से होता है। बिल्कुल, बल्कि मेरा तो ये ख्याल है कि पाकिस्तान की हुकूमत को कुदरती आफात से निमटने के लिए तैयारी करनी चाहिए। ख़ास तौर पर इन आफात से निमटने के लिए कुछ कानून साज़ी करनी चाहिए ताकि इन जैसे नुकसानात से बचा जा सके।